गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन टीएंस इंटरनेशनल में एचएसटी ग्रुप में सभी का स्वागत है। और आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दोबारा से फिर से सीखने को समझने को मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत कुछ आपको पता चलेगा सिस्टम के अंदर। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं हमारे बीच में आए हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए, पैनल से उनको ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे बीच में हमारी एक गेस्ट लीडर, एक शानदार लेडी लीडर सीता मैम कनेक्ट हैं। आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग जितने नए लोग हैं अ, वो नहीं जानते, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीता मैम हमारे साथ पिछले काफ़ी लंबे टाइम से है। पिछले 5 साल धीरे धीरे होने जा रहे हैं सिस्टम के अंदर। मैम ने जब ज्वाइन किया था, कुछ इस सिस्टम का पता नहीं था, इस सिस्टम का नॉलेज नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ये तक नहीं पता था। पहली बार उन्होंने सुना कि डायरेक्ट सेलिंग करके कोई इंडस्ट्री होती है। इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है टीएंस, जिसका वो हिस्सा बनी और उनको ये मौका मिला। और उन्होंने इस सिस्टम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखा। आज के डेट में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक रीज़न है कि आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आप एक 15,000 का मोबाइल भी खरीदते हैं तो वो हर महीने अपने आप को अपडेट मांगता है। एक चीज़ कोई भी खरीदते हैं, कोई भी एक चीज़ लेते हैं, उसको भी समय समय से अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। हम और आप भी एक ऐसे बिजनेस में दोस्त, जिसको पिछले 10 साल पहले जो चीज़ यहाँ थी वो आज नहीं है। 10 साल के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं। 5 साल पहले जो कहानियाँ, 10 साल पहले जो कहानियाँ हम लोगों को सुनाते थे, इस बिजनेस में लाते थे, वो समय बदल चुका है। ये डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में जितना ज़्यादा आसान दिखता है, ये उतना ही ज़्यादा कठिन भी है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ काम नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि अपडेट नहीं करते। इंडस्ट्री में वो लोग या वो कंपनियां पीछे हट गई, या फिर मैं ये कहूँ कि इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को समय से अपडेट नहीं किया। नोकिया नोकिया का मोबाइल आज से 5 साल, आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत ज़्यादा चलता था। लोग हर घर के अंदर नोकिया का मोबाइल था, लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, आज की डेट में इंडस्ट्री से गायब हो गया। हम और आप जितने भी लोग हैं, आप और हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आज टीएन्स 32 साल से ज़्यादा टीएन्स को हो रहे हैं। पिछले 32 साल पहले कंपनी ने कैल्शियम से प्रोडक्ट शुरू किया था, आज 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं। ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर हमारे पास 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट आने वाला है। कंपनी ने अपग्रेड करा अपने आप को, टीएन्स ने बदला खुद को। अगर नहीं बदलती तो आज 224 कंट्री में नहीं पहुंच पाती। आज आप जितने भी लोग हैं, आपको अपग्रेड करना है, खुद को अपडेट करना है। उसके साथ साथ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग प्रोडक्ट को देखते तो हैं, प्रोडक्ट को सुनते तो हैं, हम उसको कंपेयर कर देते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से उठा करके। सबसे पहली चीज, 3 ग्रेड में प्रोडक्ट आता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। हमारे प्रोडक्ट ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, हमारा हर प्रोडक्ट ए ग्रेड की कैटेगरी के अंदर आता है। क्वालिटी है, प्रोडक्ट महंगा जरूर है, क्वालिटी है इसलिए महंगा, और महंगा है क्वालिटी है इसीलिए पूरी दुनिया भर में चल रहा है। अगर क्वालिटी नहीं होती तो पूरे दुनिया भर में नहीं चलता, क्योंकि हर व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनको क्वालिटी की बहुत ज्यादा नीड है, उनको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है। आज दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स एथलीट्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी है। आप जितने भी लोग हैं, आज आपको सीखने को मिलेगा रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है प्रोडक्ट्स का, कि अगर हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसका असलियत में प्रैक्टिकल बेस में क्या इस्तेमाल है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर तरीके से वर्क करता है, लेकिन इस ऑलराउंडर प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल बेस क्या है। आप इसको कैसे लोगों को इस्तेमाल कराएंगे, कैसे उनको इसके मल्टीपल बेनिफिट्स बताएंगे, कैसे आप उनको ये बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना शानदार है, कितने शानदार तरीके से काम करता है। लोगों को क्या लगता है कि घर में बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट घर में बनाया होता तो 224 कंट्री में नहीं बिकता, 224 कंट्री में नहीं जाता। बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, बहुत हाई लेवल का आर एंड डी, बहुत हाई लेवल का मैन्युफैक्चरिंग यूज किया, अरबों खरबों डॉलर कंपनी खर्च कर देती प्रोडक्ट को तैयार करने में। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज हम टोटल प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। कंपनी आपको पता है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफाइल हमारे पास है, दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान हमारे पास है, हमारे पास दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। आज हम
प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छे से कुछ नए तरीके से कुछ नए अंदाज में हम बात करेंगे। और आज हमारे बीच में प्रयागराज से बहुत जल्दी 8 स्टार होने वाली अपकमिंग 8 स्टार सीता मैम कनेक्ट हैं। और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपकी टीम के लोग कनेक्ट हो चुके होंगे। जो भी लोग ना कनेक्ट हुए हैं अभी तक, जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हो, उनको आप ज्वाइन करा लीजिए प्लीज, जल्द से जल्द, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में आ चुके हैं, और डायरी पेन को जरूर अपने साथ लेकर के बैठिएगा अपने बीच में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। मैं चाहूंगा सभी को होस्ट सीता मैम का वेलकम करें। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमन अगर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मैम, मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स बोलती हूँ आपको सर, आपने मेरे को मौका दिया इंटरनेशनल पैनल पे बोलने के लिए, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ सर। इस काबिल आपने समझा कि इंटरनेशनल पैनल पे मैं बोल पाऊँ, या कुछ अपने बारे में मैं बता पाऊँ, या कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं नॉलेज दे पाऊँ लोगों को। मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ, और थैंक यू बोलती हूँ अपने अपलाइन को, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे आई हूँ, और जिनके छत्र छाया में मैं सीख रही हूँ। आज जो कुछ भी मैं बोल पाऊंगी या जो कुछ भी मैं बोलूंगी, अपने गुरु और महागुरु की देन है, जो हमारे प्रयागराज से हैं मिस्टर हरिशंकर सर जी। उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम मॉर्निंग मैम, करती गुड हूँ। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने गुरु और महागुरु जो हमारे कानपुर के धरती से हैं मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम करती हूँ। वेरी आज गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो गुरु और महागुरु की देन है। यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और जिसके पास लोग हैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे। तो मैं छोटा सा अपना परिचय दूं। मेरा नाम सीता देवी, मैं प्रयागराज से हूँ, और मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगी कि आज उनकी वजह से मैं इस धरती पे आई हूँ। अगर आज माता पिता हमारे नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो उनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस दुनिया में कुछ काम करने का मौका मिला, और कुछ अपने बारे में शेयर करने का मौका मिला। तो गुरु और महागुरु की देन है कि मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। आज उनकी वजह से आज मैं अपने लाइफ को समझती हूँ कि आज मैं अपने लाइफ को चेंज कर पाऊंगी यहाँ पे। लेकिन जिस जगह पे मैं थी, उस जगह पे मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि उस जगह पे मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाऊंगी। या आज मैं अगर काम कर रही हूँ तो हमारे हस्बैंड की देन है, क्योंकि आज सबके घर में जितनी हमारी महिलाएं हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि सभी को मनाना बहुत अच्छी बात है। बाहर वालों को आप रोक लोगे, मना लोगे, लेकिन घर वालों को मनाना या उनको रोकना या उनका आज्ञा लेना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। बाहर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, आदमी क्या कह रहे हैं क्या नहीं वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब घर के लोग बोलते हैं तब थोड़ा तकलीफ होती है। तो जितनी हमारी आज महिला साथी हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अपने आप को चेंज करने के लिए टाइम मत लगाइए, क्योंकि टाइम आप लोग लगाएंगे तो घर वालों से भी बात सुननी पड़ेगी और बाहर वालों से भी सुननी पड़ेगी। तो ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। अपने आप को हमेशा आप लोग अपग्रेड करते रहिए। जैसे कि अभी अमन सर बोल रहे थे कि आप अपने आप को चेंज करना है। जैसे हमारी संस्था है, मैं मिस्टर ली जिनियान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आज अगर संस्था नहीं होती तो हम लोग नहीं होते, और संस्था मिली तो हमारे अपलाइन की देन है। तो उनको भी मैं थैंक यू करती हूँ। और जो हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल की क्या बात की जाए, प्रोफाइल तो बहुत बड़ी है। और पहले मैं ये बताऊं कि ये क्या है, मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये हमको नहीं पता था। कोई ऐसी संस्था भी है, ये भी हमको नहीं पता था कि कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे आप लोग आके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, या अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आपका भी कहीं नाम होगा, या आपको कोई जानने वाला होगा। ये कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि हमको भी कोई जानेगा। हम लोग तो यही सोचे थे कि यही मेरी लाइफ है। दो चीज जो घर वाले बताते हैं वही हम लोग सीख पाते हैं, और घर वाले बताते क्या है, दो चीज हम लोगों को दिखाया जाता है।
जब तक आदमी माँ-बाप के यहाँ रहता है, तब तक माँ-बाप के नाम से जाना जाता है और जब माँ-बाप के यहाँ से अपने ससुराल में जाता है, तो पति के नाम से और अपने ससुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपने नाम से कोई नहीं जानता मेरा नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता। किसी के गाँव में पूछिए, किसी महिला का नाम पूछ लीजिए, तो कोई आदमी बता नहीं पाएगा कि ये किसका नाम है। लेकिन इस संस्था में आके आज कम से कम मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम लोग हमको जानने लगे हैं। मेरे नाम से काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो देखे भी नहीं हैं लेकिन मेरे नाम से पहचानते हैं और चले जाएँ सामने तो बता देंगे कि हाँ, सीता मैम ये हैं। लेकिन कल की मैं बात करूँ तो कल हमको कोई नहीं जानता था कि क्या मेरा नाम है और कहाँ से मैं आई हूँ या क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं सीखने का प्रयास की, सिखाने का तो कोई किसी को सिखा नहीं सकता। गुरु होते हैं, इंसान सबको यही बताया जाता है कि अगर आदमी स्कूल जाता है तो उसके पास भी एक गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं हमारे माँ-बाप जो हमको सिखाते हैं चलना, उठना, बैठना, बोलना, ये हमारे माँ-बाप सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग जब जाते हैं स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे भी एक गुरु होता है, जिनसे हम लोग शिक्षा लेकर के शिक्षा लेते हैं, अक्षरों का ज्ञान होता है हम लोगों को तब जाके कोई चीज़ पढ़ पाते हैं, वहाँ पे भी एक गुरु होता है और आगे अगर हम लोग चलते हैं कोई भी संस्था में आज तो बहुत सारी संस्था चल रही है, लोग बोलते हैं ये गुरु हैं हमारे, ये इनको मैं मानता हूँ, इनको मानता हूँ। लेकिन एक गुरु आपको बनाना पड़ेगा जिनके छत्र छाया में या जिनके कहे आसार पे आप लोग चलेंगे, तो एक गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक आप लोग किसी को गुरु नहीं बनाएँगे, तब तक आज के युग में कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान से भी अगर आपको मिलना है, तो उनके लिए भी गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर भगवान के पास जाना है, तो गुरु को भी रास्ता गुरु बताते हैं, ना कि हमको ऐसे कोई भगवान मिल जाएगा। तो गुरु ही बताते हैं। तो आज गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं तो मानती भी हूँ कि ये हमारे गुरु हैं। गुरु का कहना लोग कहते तो हैं कि हमारे अपलाइन हैं, लेकिन जानते हैं केवल मानता कोई नहीं है हमारे अपलाइन हैं। अगर आप लोग जिस दिन से अपलाइन को मान लोगे, उस दिन से आप लोग की जो ये समस्याओं में आप लोग घिरे हो, जो काम को आप लोग कर नहीं पा रहे हो, उस काम को बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु उस रास्ते से चले हैं, आपको रास्ता बहुत अच्छा दिखाएँगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद गुरु बन जाते हैं कि अपलाइन क्या सिखाएँगे, हम तो खुद ही सीखे हैं। ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर आ गया भावना, तो आप आगे कभी कुछ कर नहीं पाएँगे, लाइफ में भी। लेकिन जिस दिन आप गुरु की बातें मानने लगे, तो कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगा कि मेरा लाइफ़लाइन गिर जाए या मेरे लाइफ़लाइन को कोई परेशानी हो, ये कोई नहीं चाहेगा। और इस संस्था में तो कोई ही नहीं चाहेगा। अदर जगह पे क्या समस्याएँ आती है, अदर जगह पे तो एक-दूसरे का टाँग खींचने में लोग लगे होते हैं। ये तो मैंने अभी तक तो नहीं जाना था, लेकिन जब से मैं इसमें आ गई हूँ, जब से मैं इसमें काम करने लगी हूँ, तब से पता चलता है कि नहीं और कंपनियाँ हैं, जो अपलाइन काफ़ी ऐसे हैं, बोलते हैं उससे मत बात करिएगा, इधर मत जाइएगा, ये आपकी क्रॉस लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, ये इनसे बात मत करिएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस जगह पे एक चीज़ हमने पाया, जो हमारे अपलाइनों में है, किसी को कोई क्रॉस लाइन नहीं समझता। आज मैं भी बता दूँ, हमारे बीच में 65 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं समझती हूँ कि मैं 7 स्टार हूँ या मैं 8 स्टार होने वाली हूँ। हमेशा आप लोग बड़ा मान के चलिए, किसी को ये मत कहिए ये हमारी क्रॉस लाइन होती है। क्रॉस लाइन मतलब क्या है? कुछ नहीं होता। अगर आप ब्रॉन्ज लाइन बन गए, तो सारी टीमें तो आपकी हो गई, कहाँ से क्रॉस लाइन आ गई? तो ये लोगों में गलत भावना भरी भरी हुई है। भरी हुई ऐसी है कि कोई अगर आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसके टीम का है ये मायने नहीं रखता। आपको हमेशा अच्छी शिक्षा देना है। नहीं लगे रहो बहुत अच्छे लीडर हैं। ये कभी किसी को मत कहो कि नहीं ये अपलाइन सही नहीं है, ये अपलाइन ऐसा है, आपका अपलाइन वैसा, ये कभी नहीं कहना है। हमेशा हमको पॉजिटिव बात उससे करनी है। हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये चीज़ हमेशा आप अच्छा-अच्छा अगर बोलते रहेंगे, तभी आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है। अगर आप बोल दिए
कि नहीं, ये अगर दूसरे का आपने कहीं पे भी बुराई किया तो ये समझ लीजिए कि आपकी बुराई स्टार्ट हो गई। कौन क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। आज हमको क्या कहते हैं लोग ये हम नहीं जानते हैं कौन क्या कहता है। हमको ये है कि हमको इस लेवल पे पहुंचना है। किसी भी टीम का लीडर हो अगर बोल देगा कि मैडम थोड़ा-सा बात कर लीजिए, तो मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि मैं बात नहीं करूँगी या किसी को मैं डेमो नहीं दिखाऊँगी। हमेशा आप लोगों को मानना पड़ेगा। अपना, अपना जिस दिन आप लोगों ने जान लिया, उस दिन आप लोगों को सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को यही समस्याएँ आती है। अदर जगहों में तो यही दिक्कतें हैं, किसी और कंपनी में चले जाइए और संस्था में चली जाइए, किसी की बुराई तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि वहाँ पे लोग गिराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जगह पे हम लोग गिराते नहीं हैं किसी को। यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को उठाएँगे तो हम तो ऑटो मोड में हैं, वो तो उठ ही जाएँगे। लेकिन नीचे वाले को हमेशा सपोर्ट करना है। हमेशा ये आपको ये सोचना है कि अगर इनको मैं बना दिया, तो हम तो बन ही जाएँगे। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं इनको मैं बना दूँगा, तो मेरा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ गलत भावनाओं में मत रहिए आप लोग। हमेशा आप लाइफ़लाइन को बच्चे जैसे रखते हैं लोग, उसी तरीके से अगर आप रखेंगे हम तो बच्चों से ज़्यादा अपने लाइफ़लाइन को मानते हैं क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तो लाइफ़लाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे साथ। क्योंकि अगर आज लाइफ़लाइन नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है और हम तो यही कहते हैं सभी को जितने भी हमारे लाइफ़लाइन है उनको भी मैं यही कहती हूँ कि हमेशा सभी का सपोर्ट करिए। कभी ये मत कहिए कि ये मेरे टीम के नहीं है या ये मेरे अपलाइन नहीं है, ये नहीं करना है। जिससे मर्ज़ी उससे आप लोग सीख लीजिए। जो लेने लायक चीज़ें हैं वो ले लीजिए और जो आपके माइंड में नहीं लेने लायक है उसको क्या करना है, इधर सुनना है, इधर निकाल देना है। और जो चीज़ आपके माइंड में आ जाए कि नहीं इससे हमारा भविष्य बन सकता है या इससे हमको कुछ चीज़ें सीख मिल सकती है, उनसे ले लीजिए आप सभी लोग। हम यही चाहते हैं, हम तो यही करते हैं। कोई भी इतने सारे लोग हैं, किसी से सीखना है तो सीख लो ना। अच्छी चीज़ें लेना है और खराब चीज़ें निकाल देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं और खराब चीज़ माइंड में भर के चल देते हैं। तो ये भी गलत है। हमेशा आपको अच्छी चीज़ें लेना है और गलत चीज़ों को तुरंत अवॉइड कर देना है। ये चीज़ जिस दिन आपने सीख लिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमेशा हमको क्या करना हमेशा हम लोग झुकने के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप कभी ऐंठ के किसी से बात नहीं करना है। हमेशा सभी को कौन क्या कह रहा है वो मायने नहीं रखता। हमेशा हम लोगों को अगर जो पेड़ है, पौधा जो होता है ना पेड़, जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है और जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तो इस सिस्टम में भी वही है। आपको हमेशा झुक के रहना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि जहाँ पे गलत है वहाँ पे भी झुक जाना है। इस सिस्टम में किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी से गलत ईर्ष्या नहीं रखनी है। हमेशा आप झुक के रहेंगे तो कभी आपकी बुराई कोई करने वाला नहीं है और बुराई तो ऊपर वाले के लोग करते हैं, इंसान की कौन-सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमेशा हमको झुक के रहना है और हमेशा कौन क्या बोल रहा है ये मायने नहीं रखता। हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, आप लाइन बोल देंगे तो लोग बिगड़ जाते हैं। बोलते हैं कैसे हमको बोल दिए। लेकिन देखिए, आज पत्थर को आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर को भी जब मूरत बनाई जाती है तो उसपे भी छेनी हथौड़ी पड़ती है। और यहाँ पे अगर आपके अपलाइन बोल रहे हैं, तो ये समझिए कि छेनी हथौड़ी पड़ रही है। अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर अलग हुए, छेनी हथौड़ी से डर गए या अपने अपलाइन की बातों से डर गए, तो आप सफल नहीं हो सकते। हमेशा आप लोगों को तब जाके जब आदमी को छेनी हथौड़ी पड़ते, 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 पड़ते पड़ने लगती है, तब पत्थर में भी भगवान की मूरत बन जाती है। उसको ज़िंदगी तक पूजा जाता है और उसी जगह दूसरा पत्थर होता है, उसके सिर पे हमेशा नारियल तोड़ा जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो थोड़ा-सा भी दर्द बर्दाश्त कर लिया और सहन कर लिया, वो हमेशा के लिए पूजा जाएगा और जो जिसके अंदर सहन क्षमता नहीं है, उसको तो हमेशा लोग बोलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को अपलाइन को केयर करके काम करना है हमेशा और अपलाइन को जानना नहीं है, मानना है। अगर हमारे अपलाइन कहते हैं, आज भी कहीं पे भी जाना है,
तो बोलते हैं मैडम आपको यहाँ पे जाना है, तो मैं कभी ये नहीं कहती सर मैं आ नहीं पाऊंगी, सर मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हमारे कानपुर से हमारे गोपाल अवस्थी सर बोलते हैं कि हमारे गुरु बोले थे कि हमको यहाँ जाना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैंने व्यवस्था करके गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, गुरु की बातों को माना, तब वहां तक पहुंचे हैं। जब आज वहां गुरु हमारे पहुंचे हैं, तभी हम लोगों को भी बताएंगे कि वहां तक मैं कैसे गया हूं। तो इसके लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए। ये कभी मत कहिए कि सर मैं जा नहीं पाऊंगा, सर ये समस्याएं हैं। समस्याओं में आप लोग मत घेरिए, क्योंकि समस्याएं किसके पास नहीं है, समस्याएं सभी के पास है। ये तो हमारे गुरु बोलते हैं समस्याएं किसके पास होती है और किसके पास नहीं होती है। तो ये मैं बोलूंगी नहीं किसके पास समस्याएं खत्म होती है। इंसान हो आप, तो इंसान में तो समस्याएं आती रहती है। समस्याएं से कभी आप लोग सोचते हैं, काफी लोग ये बोलते हैं सर ये थोड़ा सा कर लूं तब करूंगा, सर ये प्रॉब्लम आ गई थी, सर ये हो गया, सर मीटिंग में आए नहीं आप, क्या हुआ, सर क्या करें ये चीजें हो गई थी, सर वहां चले गए थे इसलिए नहीं आ पाए। लोग इसको जरूरी नहीं समझते। अगर कोई सर्विस आप करते होते तो उसको जरूरत समझते कि नहीं ये सर्विस है, टाइम बाई टाइम है, तो वहां पे हमको जाना है। क्या हो रहा है घर में, कितनी बड़ी समस्याएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी आप लोगों को सफल होना है तो मानना पड़ेगा। जब तक का आप लोग मानेंगे नहीं, तब तक कोई सिस्टम में आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना कोई आपको बढ़ा सकता है। जब तक आप चलने के लिए नहीं तैयार हैं, तब तक कोई आपको दुनिया में ये नहीं है कि कोई आपको चला पाए या कोई आपको आगे बढ़ा पाए। कोई नहीं बढ़ा पाएगा। हाँ, रास्ता दिखाएंगे। अगर आप रास्ते में चलना चाहते हैं, तब तो आप सफल हो जाएंगे। और हमारे यहाँ हमेशा पैनल शाम को चलता है, सुबह में चलता है। आप लोग सीखेंगे तभी जाके आगे कुछ कर पाएंगे। जब हम सीखेंगे नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, तो मैं सभी के बीच में बता दूं, यहाँ तक पहुंचने का जरिया भी बहुत छोटा सा था और बहुत बड़ा भी था। उस टाइम तो बहुत छोटा सा था, लेकिन आज बहुत बड़ा हो गया है। जब आपको बड़ा कोई चीज करना है, तो बड़े के लिए बड़े तरीके सोचना पड़ेगा, बड़ा आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आप लोग बड़ा बन पाओगे। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता दूं कि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत बेस्ट है। क्योंकि आज अगर आप सीखे हो तो डेमो दिखा सकते हो, और प्रोडक्ट हमारे यूनिक हैं, और प्रोफाइल भी यूनिक है, और प्लान भी यूनिक है, और हमारे मिस्टर ली जुनियान भी यूनिक हैं, सबसे अलग। तो सबसे अलग आपका प्रोडक्ट है। आप कहीं पे भी जाइए तो अपने बारे में नहीं बताना है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और बताना भी नहीं है, तुरंत उसको दिखा देना है। आज के युग में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप बैग में क्या भर के जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, किसको क्या पता। लेकिन जब तक उसको आप दिखाओगे नहीं किसी को, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दिखाना तो पड़ेगा। आज देखिए कितने सेलिब्रिटी हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म लगती है अगर एडवर्टाइजमेंट करने की, तब आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए क्या हीरो हीरोइन को कोई चीज की कमी है, साबुन का प्रचार देते हैं, कितने सारे हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं, जितनी हमारी महिलाएं हैं, सभी लोग पैड को यूज करते होंगे। और पैड का एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, आपको सभी को पता है कि हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो प्रचार करते हैं। हम लोग डरते हैं, शर्माते हैं प्रचार करने में, लेकिन वो लोग कभी शर्माते नहीं हैं प्रचार करने में। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे मिले हैं प्रचार करने के, और आपको भी पैसे मिलेंगे प्रचार करने का। क्यों? क्योंकि जब आप लोग किसी को प्रोडक्ट दिखाओगे, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट हम दिखा नहीं पाते हैं, या प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाते। क्या बताना क्या है उसमें, सीधे पानी डालना है और सूखा और गीला दिखा देना है। इतने में ही लोगों को अगर समझना होगा तो समझ लेंगे। और उतना ही चीज हमको दिखाना है जितने में लोगों को समझ में आ जाए। ये नहीं कि ये भी दिखा दूं, वो भी दिखा दूं, वो भी दिखा दूं, ये भी नहीं करना है। हमेशा जब भी जाना है, एक प्रोडक्ट का मैंने डेमो दिखाया, दूसरी बार जाना है दूसरे प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, तीसरी बार जाना है तीसरे प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। ये हमको सोचना है कि मैं डेमो दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरी जैसे सेल
सेल भी हमको निकालनी है। जैसे मेरी सेल निकले तुरंत बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल आइए तुरंत। ये नहीं है कि इसको भी दिखा दो उसको भी दिखा दो, तो लोग क्या होते हैं, इसको लूं को उसको लूं। 2 प्रोडक्ट मस्ट है, कहीं पे भी आप लोग बैठिए। सैनिटरी नैपकिन तो आज घर घर की जरूरत है, वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आप लोग दिखा सकते हैं। कहीं पे भी बैठिए, कोई ये नहीं कहेगा। लोग बोलते हैं यहाँ लोग जुड़ते नहीं है, लोग प्रोडक्ट लेते नहीं है, प्रोडक्ट महंगा होता है। कुछ महंगा नहीं है। अपनी सोच महंगी हो गई तो समझ लीजिए अगले की सोच महंगी हो गई। अपनी सोच हमेशा आप रखिए कि ये तो मेरे सिस्टम है, आज हमको इतने का मिल रहा है, कल हमको इतने का मिलेगा, तो आपके लिए तो सस्ता है। आप अगर बोल रहे हो कि महंगा है, तब तो महंगा हो गया। तो अपना सैनिटरी पैड नैपकिन का डेमो हमेशा आप लोग दिखाइए। और हमारे अभी मैंने देखा था एक वीडियो में, जो हमारे डायरेक्टर हैं जावा सर, उनको मैंने देखा था पैड का डेमो दिखा रहे थे। अब सोच कर देखिए आप लोग, वो डेमो दिखा सकते हैं पैड का, तो हम लोग नहीं दिखा सकते। आप सोचिए डायरेक्टर हो गए हैं, फिर भी पैड का डेमो दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हमारे लोग, डेमो दिखाने में शर्म करते हैं। डेमो दिखाने में शर्म आप मोर लोग मत करिए, हमेशा आप लोग डेमो दिखाइए। जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रोडक्ट कहीं पे भी दिखाइए। सैनिटरी नैपकिन हमारा बेस्ट है। मैंने आज तक जितने लोगों को दिया है, कभी कोई ये नहीं बोला कि मैडम आपका पैड ये सही नहीं है, या हमको यूज कर रहा तो मैंने ये समस्या हो गई। वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारा है वो पैड। और उसके साथ साथ आज बीमारी सबसे ज्यादा जो महिलाओं को आ रही है, मैं इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करूंगी। जो आज महिलाओं को समस्या चल रही है, केवल मार्केट का पैड यूज करने से चल रही है। अगर इस पैड को यूज करने लगे तो आधी समस्या उनकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो हम सभी लोगों को यही अपने मन में ठानना है कि कोई भी ऐसा घर ना बचे जहां पे हमारा प्रोडक्ट ना जाए। अगर हमारा प्रोडक्ट चला गया तो इंसान नहीं बोलेगा, प्रोडक्ट हमारा बोलेगा। अगर एक बार आदमी यूज कर लिया तो हमेशा आपसे मांगेगा, हमेशा यूजर बन जाएगा। और उस प्रोडक्ट को यूज करके कितने सारे लोगों को आज मैंने सही किया। जो आज दर्द पेन ज्यादा होता है पीरियड टाइम में, वो भी काफी महिलाएं यूज की, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो उसके साथ साथ भी जैसे आज हम महिलाओं को सबसे ज्यादा पीरियड की समस्या होती है, अप डाउन की समस्या होती है, कितनी महिलाओं को होता है महीने में 2-2 बार आता है। ये सारी समस्याएं आती है मार्केट का पैड यूज करने से। लेकिन आज अगर अपने यहाँ से मैं प्रोडक्ट की बात करूं, महिलाओं को सबसे ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा गांठ की समस्याएं हो गई है। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम महिलाओं को हो गई है, यूटेस में गांठ हो जा रही है, लेकिन उसका डॉक्टर के यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मैंने किया था, अभी एक बच्ची का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको भी यूटेस में गांठ थी, उसको मैंने प्रोडक्ट दिया अपने यहाँ का। गांठ के लिए अगर है तो आप हमेशा ओपीसी देना है, एफी प्लस देना है, जिंक देना देना है, उसके साथ साथ पेंटिनाइल लाइनर देना है आपको। ये प्रोडक्ट यूज कराइएगा 100%। अगर कितने एमएम की गांठ है वो मायने नहीं रखता, यहाँ तक 50 एमएम या 60 एमएम तक सही हो जाएगी अगर कंटिन्यूटी में वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और खाने का भी टाइम आप सभी को मैं बता दूं, जैसे हमारा ओपीसी है तो मॉर्निंग में हम लोग देते हैं 3 टेबलेट डेली। जिंक होती है खाना खाने के बाद एक एक सुबह शाम दिया जाता है। पेंटिलाइनर कंटिन्यू यूज करना है। ये हमारा प्रोडक्ट जिसको भी देंगे वो उसकी समस्याएं, अगर गांठ है कहीं पे भी, चेस्ट में है या उसके यूटेस में गांठ है या कहीं पे भी, हमारे जेंट्स भी खा सकते हैं। जैसे काफी लोगों को क्या होता है, गुच्छे बन जाते हैं ब्लड के, या कहीं पे गांठ हो गई है सर में या कहीं पे। काफी लोगों को तो देखा है मैंने, हाथ होत में काफी गांठें हो जाती है। ओपीसी तो मस्ट है, सभी खा सकते हैं। और ओपीसी से एक चीज और होता है, हमारे चेहरे पे ग्लो भी आ जाता है, चेहरा हमारा अलग से चमकीला हो जाता है अगर ओपीसी हम लोग खाते हैं तो। ये हमारा प्रोडक्ट है जो महिलाओं को गांठ में दिया जाता है। जैसे सफेद पानी की प्रॉब्लम हमारी महिलाओं को है, तो सफेद पानी में क्या किया जाता है, वो कमजोरी से होता है हमेशा महिलाओं को। उसके लिए स्पारुलिना देना है आपको, एफी प्लस देना है, जिंक देना है, प्लस पेंटिलाइनर देना है। ये प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कराना है।
लोगों को। आज तो मैं 2 बंदे ऐसे हैं, हमारे 2 बच्चियाँ हैं, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैंने ये प्रोडक्ट दिया और आज भी कॉल आया था मेरे पास कि मैडम प्रोडक्ट मेरा, हमने बोला था कि मैडम देखिए बीच में थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, अगर हो सकता है तो ले लीजिए। तो आज बोल रहे थे मैडम ऐसा करिए कल हमको दे दीजिएगा, कल मैं भाई को भेजूँगी, ले आएगा। तो प्रोडक्ट आपका जब कोई यूज़ करेगा, आज उसको महँगा नहीं पड़ता। क्यों महँगा नहीं पड़ता? क्योंकि हर जगह से ट्रीटमेंट करवा चुके थे और डॉक्टर जब बोलता है कि भैया ऑपरेशन कराना है, तो बच्ची है तो आप सोच कर देखिए कि क्या कंडीशन होगी अगर डॉक्टर बोल दिया कि आपका यूटेस निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हमने ट्रीटमेंट किया उसका, सही हो गई आज। सही हो गई तो अभी बोल रही है मैडम कितने दिन खाना है? 3 महीना मैंने खा लिया। हमने बोला 3 महीना आप खाए हो, 3 महीना और खा लीजिए। क्योंकि बहुत कमज़ोर थी, उसको दर्द इतना होता था। लोग तो पेन किलर खाते थे, उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, पीरियड टाइम में। लेकिन आज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, पीरियड भी नॉर्मल हो गया और बच्ची भी स्वस्थ हो गई। वो भी एकदम पतली-दुबली सी थी। तो अपने यहाँ का प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है और आज मैं भी काफ़ी महिलाओं से मिली। ऐसा नहीं है कि आज मैं 1 दिन से काम कर रही हूँ। मैं 5 पिछले 5 साल हो गया हमको। आज तक जितने सारे लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, कोई ये नहीं बोला कि आपका प्रोडक्ट खराब है या आपका प्रोडक्ट काम नहीं किया। तो प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लेकिन हमारे बताने में कितनी क्वालिटी है। आपको बताना कैसे है? आप लोगों को बता कैसे पाएँगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक उसको सस्ता नहीं लगेगा तब तक वो लेगा नहीं। तो आप लोगों को सोचना है 5,000 6,000 का प्रोडक्ट पड़ता है, महीने का अगर देखा जाए तो 6,000 पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं मैडम, अगर मैं हूँ तो 6,000 महँगा नहीं है। अगर ऑपरेशन करवा देते, बच्ची है, तो उसकी तो लाइफ खराब हो गई, करोड़ों रुपया दिए नहीं मिल सकता। जो चीज़ निकल जाएगा, वो उसके लाइफ में कभी दोबारा आ नहीं सकता। लेकिन यहाँ से प्रोडक्ट यूज़ करके अगर उसकी लाइफ बच गई, तो आप सोच कर देखिए पैसे तो दिए ही दिए, आशीर्वाद अलग से मिलता है कि बहुत अच्छा आपने किया, हमारी बच्ची को बचा लिया, उसकी लाइफ को बचा लिया। नहीं, आज ना बच्ची की लाइफ मेरी बचती और ना तो वो कहीं के लायक रहती, ना कभी लाइफ में अपने खुश रह पाती। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम लोग कितना प्रोडक्ट के बारे में अपने बता पाते हैं लोगों को। लोग बोलते हैं जाँच किया मैंने, लोग प्रोडक्ट नहीं लिए। कैसे आपने जाँच किया कि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते? हम लोग हैं, आज अगर अपनी इक्वा लाइफ मशीन से जाँच कर दें, तो तुरंत 4,000 3,000 का अगर हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि मैडम मैं नहीं लूँगा। तुरंत लोग लेते हैं। उसके बारे में बताना है हमको कि ये चीज़ खाना है, तो ये चीज़ से बच जाएँगे आप। नहीं खाएँगे तो डॉक्टर ले जाएगा और डॉक्टर ले गया तो समझ लीजिए क्या हो सकता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोग उसके बारे में कितना बता पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं बता दूँ, इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा ही समस्या बढ़ रही है महिलाओं में हमारे। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बाहर महिलाएँ वर्क कर रही हैं। कोई ऑफ़िस जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन की समस्याएँ ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमारी महिलाओं को डेली पैंटी लाइनर यूज़ कराना है। सारे प्रोडक्ट को यूज़ कराने के लिए हमारा पैंटी लाइनर बेस्ट है। क्योंकि हमको डेली बाहर निकलना है, डेली जाना है, तो हम तो सभी को रिक्वायरमेंट करते हैं। भैया ऐसा करिए, आप लोग क्या यहाँ नहीं जाते हैं? शादी में जा रहे हो और जैसे अभी पेपर देने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम या कहीं पे अभी आप लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे का बाथरूम यूज़ करेंगे, इन्फेक्शन ज़ाहिर-सी बात है हो जाएगा। क्योंकि मेरे पहले कौन गया है ये हमको पता नहीं है। किसको क्या बीमारी है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि आज सभी महिलाओं को समस्याएँ हैं। तो आज हम सभी महिलाओं को पैंटी लाइनर डेली यूज़ करना है। काफ़ी हमारी महिलाएँ बोलती हैं कि हमको तो पानी की समस्याएँ नहीं है या हमको ये चीज़ नहीं है, मैं क्यों यूज़ करूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी को यूज़ करना चाहिए। हमारे घर में महीने में 2 लगता है। आप सोचिए, क्योंकि 2 लोग हैं, बच्ची है, मैं हूँ, महीने में 2 लगता है हमारा पेंटी लाइनर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको कोई समस्या हो या कोई बीमारी हो, क्योंकि बच्ची है, जा रही है, डेली कोचिंग जाएगी या बाहर जा रहे हैं बच्चे हमारे, तो इन्फेक्शन की समस्याएँ ना हो। इन्फेक्शन की समस्याएँ से काफ़ी चीज़ें हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाती है। इन्फेक्शन हो गया तो कितनी सारी बीमारी हो जाती है।
पहले होता था यूटेस में गांठी होती थी, यूटेस में कैंसर होता था, यूटेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको दबाते जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, इतना दबा लेंगे कि बेड पे पड़ जाएंगे, क्योंकि अपने पे किसी का ध्यान नहीं रहता। अपने पे अगर ध्यान रहे तो आज की हमारी महिलाएं कोई बीमार ना पड़े और किसी को इतनी बड़ी बीमारी ना हो। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, फैमिली पे ध्यान दें, अपने पे ध्यान दीजिए। अपने को कब देखोगे, हो तो दुनिया है। और आपने कोई आदमी देख ले, अगर एक दिन बेड पे पड़ जाएगा तो आज के युग में देखा जाए तो पानी देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी महिलाएं क्या करती हैं, अपने आप को नहीं ध्यान देती, बच्चों को ध्यान देंगी, पति को ध्यान देंगी, सबको ध्यान देंगी, अपने आप को देखना है। मैं सही हूं तो बच्चों को मैं सही कर लूंगी, लेकिन मैं ही नहीं सही हूं तो किसको सही कर पाऊंगी। आज घर में कोई नहीं, अगर मैं नहीं सही हूं, मैं पड़ जाऊंगी, खाना कौन बनाएगा? कोई नहीं बना पाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को भी बचा के रखना है, अपने परिवार को बचा के रखना है, अपने फैमिली को बचा के रखना है। हमेशा हम लोगों को ध्यान ये देना है कि सबके साथ साथ अपना भी ध्यान देना है। गांव में क्या होता है, महिलाएं इतनी बीमार क्यों होती हैं, इतनी समस्याएं क्यों उनको होती है, क्यों? क्योंकि अपने आप को ध्यान नहीं देती हैं। ध्यान देंगी बच्चों को, ध्यान देती हैं पति को, ध्यान देती हैं काम को। काम को लोग ज्यादा समझते हैं कि काम काम अगर आप कर रहे हो, कल अगर बीमार हो जाते हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गांव में महिलाओं की यही प्रॉब्लम होती है, चले जाओ तो कहेंगे क्या करें मैडम, टाइम नहीं मिलता खाने का, क्या करें मैडम, अपने आप को प्रॉब्लम हो रही है, पेट में समस्याएं हो रही है। आज इतना ज्यादा बीमारी का कारण सभी को पता है कि इतनी ज्यादा बीमारियां कहाँ से हमारी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा यूरिया और ये जो खाद खा रहे हैं, डेली केमिकल खा रहे हैं, इससे भी कितनी बीमारियां होती हैं। गांव में चले जाइए, बोल दीजिए कि भैया देखिए, लोग बोलते हैं कि अब एज इनकी ज्यादा हो गई है, काम नहीं करेंगे, तो उन काम नहीं करेंगे, उनको प्रोडक्ट यूज करेंगे। और आज मैं बता दूं कि बिजनेस करने का थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आप सभी को। बिजनेस हो जाएगा, कैसे होगा बिजनेस? बिजनेस के लिए भी मैं यहाँ पे पहुंची हूं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। आपको डेमो दिखाना आ गया तो ये समझ लीजिए बिजनेस भी आप कर लेंगे। कहीं पे भी जाइए, किसी को भी दिखाना है तो बड़ा हमको विजन किसी को नहीं दिखाना, छोटे छोटे आप दिखाते जाएंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को बैठा देते हैं तो सीधे बताते हैं कि आप यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये मत बोलिए। अपना बिजनेस हमेशा बोलते हैं, हमारे उमा शंकर राम सर भी बोलते हैं, ये हमारे गुरु भी बोलते हैं, ये संतों का बिजनेस है। ये हमारा झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है। आप कभी झूठ मत बोलिए, आप सक्सेस हो जाओगे। आप किसी से झूठ बोल रहे हो तो ये गलत है। आप आइए, काम नहीं करेंगे, आप यहाँ पे मैं पहुंचा दूंगा, ये गलत फहमी, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं बोलना है। हमको लाना है, किसी को भी बता देना है कि भैया आपको अगर बिजनेस करना है तो इससे आना है, आप 15,000 से कर लीजिए। और अगर आपको बिजनेस नहीं, भैया एक पेस्ट हमारा इतने का पड़ता है, आप लेके आ जाइए। छोटा सा उसको बिजनेस बताना है, छोटा सा बिजनेस बताएंगे आप तो आने लगेगा, तो खुद ही उसको पता चल जाएगा। हम लोगों को बड़ा बिजनेस नहीं देंगे कि 1 लाख कर लेंगे, हम 2 लाख कर लेंगे, ये हो जाएगा, 3 लाख कर लेंगे, ये हो जाएगा। इतना नहीं बताना है, क्योंकि गांव में अगर इतना बता दोगे तो कोई आपके साथ आएगा नहीं। हमेशा उसको बताना है कि भैया देखिए, आप डॉक्टर के यहाँ से ट्रीटमेंट करते हैं, आपको रिटर्न में क्या मिलता है। यहाँ पे हम लोग कार्ड इसलिए बना देते हैं आप सभी का, क्योंकि आप अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट लेंगे एज अ यूजर के तरीके तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप हमारे यहाँ जांच करवाते हैं तो 1,000 रुपए लगता है। कार्ड बनवाने से आपको किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो 200 रुपए या 300 रुपए में जांच कर देंगे। ये चीज हमको बताना है, इतना बताना है। और जांच करने के लिए बैठा दीजिए किसी भी अपलाइन के पास या किसी जानकार आदमी जो जांच करते हैं उनके पास बैठा दीजिए, जो प्रोडक्ट लिखेंगे खुद ही ले लेंगे। आज सभी को पता है ब्रेसलेट की जरूरत सभी को है, सभी ले लेंगे। आज सभी को कमियां है कि ओफेस पाउडर और हमारा आज कब्ज की समस्या सबसे ज्यादा है, पेट की समस्या सबसे ज्यादा लोगों को है। जैसे प्रोडक्ट अगर वहां पे हम लोग लिखवाते हैं किसी से, तुरंत आदमी ले लेगा। तो हमको ये नहीं कहना आपको 15,000 करना है, 20,000 करना है, ये नहीं करना है। उसको बोलना है भैया ये हेल्थ कार्ड आपका मैंने बना दिया, एक प्रोडक्ट लीजिए, इसको यूज करके देखना है। सेंटर पे उसको बुला लीजिए, सेंटर पे आएगा,
जो भी जांच करने के लिए बैठा रहेगा वो जांच करेगा, वो खुद ही बता देगा ये आपको खा लीजिए, सही हो जाएगा। तो नॉर्मल से भी अगर प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो 15,000 हो जाता है, तो उसका तो 4 स्टार हो गया, और 4 हो गया तो 5 और 6 तो ऑटो मोड में है, हो ही जाएगा। ये हमको हमेशा करनी है। अगर इस चीज को आप लोग मान लीजिए, तब ये मान के चलिए कि आपका बिजनेस कोई रोक नहीं सकता, कि आपका बिजनेस ना हो। हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे पैनल पे ही हैं। एक दिन ऐसे बात होने लगी कि सर ये तो ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट ले नहीं पाएंगे, इनको ये समस्याएं हैं। सर जी जांच करके तुरंत 15,000 का प्रोडक्ट लिख दिए, दूसरे दिन बंदा आके ले गया। तो ये जांच करना आप लोग सीख लिए, तो इस सिस्टम में आप सफल हो गए। एक डेमो दिखाना है और दूसरी चीज आपको जांच करनी आनी चाहिए। आपको नहीं आ रही है जांच करने, कोई बात नहीं, सेंटर पे ले जाइए, सेंटर पे कोई ना कोई जांच करने वाला होगा। अगर जांच करने वाला लिख दिया तो गांव के लोगों को ये पता है भैया ये डॉक्टर है, ये जांच करके लिख दिए तो ये हमको खाना ही खाना है, वो खाएगा ऑटोमेटिक। आपका बिजनेस भी हो जाएगा और आपका सिस्टम भी बन जाएगा। आज अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो हमको पता है कि हम कैसे 7 स्टार बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहुंची हूँ तो मैं अपने लाइफ लाइन को 7 स्टार बना दी हूँ। जहां तक आप लोग पहुंच गए हैं वो बनाना आप लोगों को आसान है, क्योंकि वहां तक आपने सीखा है, सीखने का प्रयास किया है। और सिस्टम क्या है, 2 लेवल का सिस्टम है, तीसरा करना नहीं है आपको। कार्ड आते हैं अपने 4 कार्ड सभी को पता है, लेकिन लोग बोलते हैं प्लेटिनम कर लीजिए, गोल्ड कर लीजिए। कैसे कर लेगा? अब वो बिजनेस करना नहीं चाहता, वो तो आया अपने बीमारी को लेके। बीमार आदमी आया है तो कैसे बिजनेस करेगा? वो तो बिजनेस करेगा नहीं, वो तो केवल यूज करने आया है। तो हमको देखना है कि किसको हमको प्लान दिखाना है और किसको हमको प्रोडक्ट का यूज कौन करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हमारे 18 साल से ज्वाइनिंग होती है, 18 साल से जो भी 40 साल के अंदर लोग हैं उनको हेल्थ की जरूरत नहीं, उनको पैसे की जरूरत है। और जो 40 प्लस लोग हैं उनको हमारे हेल्थ की जरूरत है, क्योंकि उनकी हेल्थ गिरने लगी है। तो उनको हेल्थ की जरूरत है, उसको हमको बिजनेस को दिखाना है, उनको हमको प्लान दिखाना है, क्योंकि वो आगे करना कुछ चाहते हैं, उनको पैसे चाहिए। तो यहाँ पे लोग तो कई तरीके से आते हैं, तो ये हमको ध्यान देना है हमेशा कि हमको किसको प्रमोट करना है, किस चीज के लिए। अब पता चले वो बुजुर्ग है, आया है अपने हेल्थ को लेके, उसको हेल्थ को नहीं और उसको बिजनेस बता रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। हम लोगों को हमेशा ध्यान देना है, और ये कभी मत सोचिए कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, कौन आएगा कौन आपको आगे बढ़ा देगा, ये कोई नहीं जानता। अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो लोग बोलते हैं सर वो काम नहीं कर रहा है, सर वो ये नहीं कर रहा है। ये नहीं करना है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे गांव में हैं, तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ पेड़ को भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय ऐसे आते हैं कि हमारे पत्ते झड़ते हैं। जैसे आज के युग में आ गया है ये मौसम हमारा मार्च अप्रैल का, कितने पत्ते झड़ेंगे फिर नए पत्ते उगेंगे। तो आप लोगों के साथ भी यही होने वाला है। कुछ लोग आएंगे, आपको कुछ लेवल देंगे, फिर कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। आप खड़े रहिए, आप अगर खड़े हो तो दुनिया खड़ी है। मैं तो कहती हूँ अपलाइन खड़े हैं, टीम रहे ना रहे मायने नहीं रखता। अपलाइन अगर मेरे हैं तो मैं टीम फिर से लगा दूंगी। आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये मत ध्यान दीजिए मेरी लाइफ लाइन चली गई, चली गई तो चली गई, दूसरे आएंगे उनसे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में पता नहीं है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, नए लोग आते हैं तो पुराने जाते हैं। जैसे अभी यहाँ धरती पे भी देख लीजिए आप लोग, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, तो ये सिस्टम में भी यही चीज होने वाला है। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, ये हमेशा आपके साथ होने वाला है। लेकिन सिस्टम आपका रुकेगा नहीं। आप अगर चल रहे हो तो लोग मिलेंगे आपको, अगर आप चल नहीं रहे हो तो कोई मिलेगा नहीं आपको। तो हमेशा आप लोग चलना सीखिए और लोगों से व्यवहार बनाना सीख लीजिए। आपके साथ लोग ऑटोमेटिक रहेंगे, कभी आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। और ये हम लोगों को सोचना है, फॉलो करना बहुत मस्ट बात है। हमेशा हम लोगों को फॉलो करना है। लोगों को लगा तो दिया, हम कभी फोन नहीं करते, कभी मैसेज नहीं करते, कभी बात नहीं करते, कैसे आपको जानेगा किस सिस्टम में आपने आईडी लगाया। लेकिन हमेशा उनसे मिलते जाना है। हमेशा काम कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, उधर से गुजरते जाइए, जी सर कैसे हैं, जी सर क्या समाचार है, क्या चल रहा है,
हाल चाल जरूर आप लोग लेते जाइए। तो कब उसके मन में अच्छी चीजें आ जाए या कब आपकी बात उसको अच्छी लग जाए और आपके साथ आ जाए, काम करने के लिए तैयार हो जाए, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है। अगर इस बात को आप लोग ध्यान दिए तो ये समझ के चलिए कि आप लोग सफल हो जाएंगे। सफल होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हमेशा हेलो हाय करते जाइए। 2 साल में लोग जागते हैं, 3 साल में लोग जागते हैं। हमारे साथ भी यही है। पहले के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, नए नए लोग आए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि पहले के लोग काम नहीं करेंगे, अभी के लोग। हमको लोगों को लगाते जाना, लगाते जाना, लगाते जाना। हमेशा आपको अपनी टीम बड़ी बनाते जाना है। हमेशा नई भर्ती करना है, नई भर्ती करते जाइए, नई भर्ती करते जाइए। पुराने कब जगेंगे ये आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा हम लोगों को, नए लोगों को हमेशा उसमें जोड़ते जाना है। हमेशा अपनी टीम को बढ़ाते जाना है। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और आप लोग को क्या करना है, हमको तो पता है कि मैं सफल हो जाऊंगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लोग आते हैं और जाते हैं। 100 लोगों को लगाएंगे तो 2 लोग आएंगे या 5 लोग आ सकते हैं। ये आप लोग उम्मीद लगा के चलिए कि 100 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग किया तो 2 ही लोग उसमें आएंगे। क्योंकि सफल इतना जल्दी आदमी नहीं होता। सफल बनने के लिए टाइम लगता है। सफल बनने के लिए समय देना पड़ता है। कोई चीज बनना होता है तो उसमें टाइम देते हैं हम लोग। बिना टाइम के कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको सफल होना है तो टाइम देना पड़ेगा। सफल होने के लिए खड़े रहना पड़ेगा। और खड़े रहने के लिए अपने अपलाइन के साथ आप लोग खड़े रहिए। अपने अपलाइन की बात मानते रहिए। हमेशा आप लोग सफल हो जाओगे। क्योंकि हमारे अपलाइन अगर वहां तक पहुंचे हैं तो हमको भी पहुंचाने के लिए वो लगे हैं। क्योंकि जिस रास्ते से गए हैं रास्ता सफा है, पूरा बना दिए हैं हाईवे। आप लोग चलिए, चलने के लिए तैयार होइए। कोई गर्दा, कोई मिट्टी, कोई कंकड़, कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको रास्ते में। क्योंकि अप लाइन गए हुए हैं, रास्ता सफा किए हुए हैं। आपको बुला रहे हैं कि आप लोग आ जाइए। जी, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग छूट जाएंगे। तो खड़े आपको रहना है। हमेशा आपको खड़े रहना है। कोई काम कहते हैं यस सर मैं कर लूंगा, यस सर मैं चलने के लिए तैयार हूं। ये चीज आप लोग जिस दिन कर लेंगे, मान लेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि आप लोग सफल हो जाएंगे। तो काफी टाइम हो चुका है हमारे बीच में, और मैं काफी टाइम ले भी चुकी हूं आप सभी से। और मैं चाहती हूं कि अमन सर आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन को प्रेजेंट करा, और 86 ऑलमोस्ट हमारे साथ 91 पार्टिसिपेट्स थे, और आप सभी लोगों ने चीज़ों को समझा भी होगा, सीखा भी होगा। और अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे, और ये हर बार कहता हूँ कि आपका सेशन, आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, लोग आपकी बात को सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, लोग आपकी मीटिंग को छोड़ के चले जाएंगे। आज मैम ने अपने प्रेजेंटेशन के लिए, अपने सेशन के लिए, मेरी मॉर्निंग में मैम से बात हुई, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को रेडी किया कि मुझे आज एक मीटिंग प्रेजेंट करनी, मुझे आज एक ट्रेनिंग प्रेजेंट करनी। उन्होंने अपनी वैल्यू को समझा कि हम एक लीडर हैं और हमें एक अच्छे चीज़ों से चीज़ों को प्रेजेंट करना है। उन्होंने सिस्टम HST की वैल्यू को समझा कि हमारे साथ सिस्टम में बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, और हम एक अच्छा ट्रेनिंग लोगों के बीच में प्रेजेंट करें ताकि जितने लोग कनेक्ट हैं उनका सिस्टम पे भरोसा, उनका बिलीव बना रहे। ये चीज़ एक मैसेज है जो मैं सबको इनडायरेक्टली देना चाहता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, कि आपको अपने सेशन के अंदर क्वालिटी लेके आने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। वो टाइम चला गया 4 साल पहले जिस धर्रे से काम करते थे हम, 4 साल 5 साल पहले वाली चीज़ अब नहीं चल सकती। आने वाला टाइम बहुत अपडेट हो रहा है, कंपनी अपडेट हो रही है, सिस्टम अपडेट हो रहा है। हम और आपको भी अपडेट होने की ज़रूरत है। सीता मैम ने आज जिस तरीके से आपको सेशन को प्रेजेंट किया है, आज जितने नए लोग होंगे, जितने हमारे लीडर्स हैं, आपके अंदर एक नई एनर्जी आई, आपको एक नए तरीके से चीज़ों को पता चला कि किस तरीके से हमारा सिस्टम है, हमारे प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, इवन उसके साथ साथ बिजनेस कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैम ने आपको थोड़ा सा चीज़ों को डिस्क्राइब करा। और आज आप जितने भी लोग हैं, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप। थैंक यू सीता मैम आपका। नेक्स्ट अब मैं रिव्यू को लूंगा। रिव्यू में हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल अवस्थी सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड अगर मॉर्निंग, गुड आपकी मेरी मॉर्निंग, वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, सर, बहुत गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेलकम सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो अभी अमन जी, मैं आपको तो बार बार गुड थैंक यू मॉर्निंग, बोलूंगा। गुड बहुत मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग। बहुत सही बात बोला है कि कंपनी भी अपने आप में हर चीज बदल रही है, तो थोड़ा हमको भी बदलना है। यही बार बार बोला जाता है हम लोगों से। इस बात को हम लोग कोई ईगो में नहीं लेते हैं, मगर ये अच्छी बात है कि हमारे अमन जी जो भी कभी देखिए आप लोग हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोग कितना ध्यान रखते हैं, पूरे सेशन को लेके चलते हैं। तो जो भी कुछ बोलते हैं तो मैं भी इनकी बातों को बहुत ध्यान देता हूँ कि नहीं, सही बात है। अभी भी हम लोग थोड़ा अपने आप में बदल नहीं रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हम लोग इतने अच्छे लीडर हो चुके हैं, इसके बाद भी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, लेना पड़ेगा आपको, ये सही बात है। तो कोई बात नहीं अमन जी, आपने बहुत अच्छा बोला, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। जबरदस्त। और आज का सेशन, हमारी मैडम, गुड मॉर्निंग सीता मैडम, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, आपने गुड मॉर्निंग, गुड मोस्ट मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, डायनेमिक लीडर। मुझे बहुत खुशी होती है जिस समय आप पैनल पे आती हैं या आपकी आवाज सुनने के लिए। दोस्तों, यही अपनी पहचान है। सिस्टम वही है जो हम भी कर रहे हैं, वही आप है, वही हर चीज है। मगर किस तरह करना है, जैसे हमारी सीता मैडम ने शुरुआत से आई थी, इन्होंने अपना विजन को सेट कर लिया। आप देख लो, आप लोगों के सामने पूरा कितना अच्छा इन्होंने सेशन को आप लोगों के पीछे में बताया। यही करना है टीएनसी में। सही बोले थी, मैंने बार बार इनकी बात को सुनता हूँ, हर बात यही बोला करती है, मार्केट के अंदर निकलिए, डेमो करिए। जब एक महिला होके, इतनी नीडर होके, और ये भी जो मुझे अच्छा लगा कि कोई क्रॉस लेग नहीं है। दोस्तों, यही बात है। टीम में यही एक लोग हो जाता है कि हमारी लेग नहीं है तो उनकी लेग है, इनकी। अरे इनकी उनकी क्यों करते हो भैया? इनकी उनकी नहीं है। आप जितने ही उनको बताओगे, जितने उनका सहयोग करोगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। अमन जी, देखते हो बार बार आप लोग बताते हैं, उनका कितने जगह बिल्कुल सर्राटेदार में आज उनके धार लग चुकी है। दोस्तों, कोई भी उनके पैनल में बराबरी नहीं कर सकता। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं कर सकता उनकी बराबरी। ऐसे हमारी सीता मैम है, बोल नहीं पाती थी। मुझे आज इतनी अच्छी खुशी आज मैं हुई, क्योंकि मैं इधर फील्ड में हूँ, हमारे साथ में शशि कपूर जी लोग हैं, काफी लोग हमारे साथ में हैं। मैं निकला था, वो ये कह रहे हैं, वाह जी सर जी की आवाज कितनी बढ़िया। यही बात हो रही थी। मैडम, आपके अंदर बहुत, आपके अंदर ये चीजें हैं क्योंकि आपने सीखने का प्रयास किया। कोरोना काल में आपने आपने किया, आपने इतना सीखा। आपने आज एक अच्छी लीडर हैं आप लोगों को सिखा देंगी। मैं तो अपनी महिलाएं जितनी मेरी जुड़ी हुई है, मेरी बहनें, मैं उनसे बोलूंगा, आपको नकल करनी है। अब वो समय आ गया, 25 सही चल रहा है, ध्यान दीजिए, आपको बदलना पड़ेगा। हम लोग बार बार कहते हैं बदलिए अपने आप को, निकलिए फील्ड में। कैसे नहीं होगा? कैसे शेयरिंग नहीं होगी? कैसे सेशन नहीं लेंगे? कैसे हम होस्टिंग नहीं करेंगे? करेंगे। लोग करिए तो आप लोग, हम लोग आपके साथ में हैं, इसको बहुत कुछ बदल देंगे 25 में। हमारे अमन जी, हमारे अभय जी, हमारे हरिशंकर जी, सभी लोग, सीता मैम, आप सब लोग लगे हुए हैं आप लोगों को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग बढ़ जाइए दोस्तों, आप लोग निकलिए, ऑफर का पूरा पूरा फायदा उठाइए। बहुत कुछ बदल रहा है। सीता मैडम, मैं आपको बार बार धन्यवाद दूंगा, डायनेमिक लीडर है। और आप कभी मत कहिए कि मैं आज स्टार 8 के 7 के लिए, क्योंकि जो दोस्तों तैयारी करता है वही जीवन में आगे जाता है। आप गोल्ड लाइन है, आपने गोल्ड लाइन की तैयारी की है, आपने 4 लेग आप चला रही हो बराबर, तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चले, तेज तेज चले, वो बात अलग है। आने वाले भविष्य में आप गोल्ड लाइन है। तो मैडम, आपको थैंक यू, धन्यवाद बोलता हूँ। और पूरे ऑल लीडर, मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। आप 7 है, आप स्टार 6 है, आप 8 है, कंपनी भी कहती है 6 स्टार है। अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए, सहयोग हम लोग करेंगे। हरिशंकर जी को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो हमेशा जो है गुड केवल मॉर्निंग सर, टीम गुड के मॉर्निंग। प्रति रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। रात दिन लगे रहते हैं बेचारे हमारे। मैं भी उनको भी देखिए, सो नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने विजन लिया था 25 में, सर मैं ब्राउन लाइन की लाइन लगाऊंगा तो ये होगा। तो सभी लोगों को बधाई हो आज की मीटिंग की। थैंक यू सर। अमन जी, थैंक यू थैंक यू सर, आपको। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ एक और शानदार लॉयल लीडर्स में से एक हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सर। आज के चीफ गेस्ट सीता मैम को गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट बहुत जानदार, बहुत वेलकम। शानदार आपने सेशन दिया, बहुत बेहतर आपने बताया सिस्टम के बारे आपने। और यही सिस्टम है। और जब तक हम हजारों तरीके अपना लें, लेकिन हम अगर, जब तक आप मूलभूत चीजों पर नहीं काम करेंगे, तब तक आप सफलता की तरफ नहीं जा सकते। जब तक आपको हजार तरीके बता देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, अगर आपके पास ये मूलभूत चीजें नहीं है जो आपने बताई है। यह जादुई चीज है, और ये सीखने की एक कला है जो हर लीडर सीख सकते हैं। कहते हैं कि आप में सीखने की गहरी ललक हो, लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने की प्रबल इच्छा हो, तो आपके साथ टीम काम करने लगेगी। ये सीखना पड़ेगा। आपको सीखने की ललक हो, आपको जीतने की ललक हो,
आपको प्रभाव भी टीम बनाने की ललक हो, तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं दोस्तों। और कहा जाता है कि सबसे बेहतर ये चीजें हैं कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं आज। यही चीजें हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आज, जो हम लोग सीख रहे हैं आज और लोगों को सिखा रहे हैं, जो आप बनेंगे वही अपनी टीम को आप बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमें बनना क्या है। सबसे खास बात है दोस्तों कि यहाँ पे एक ही बात मैं बोलूंगा बार बार, अभी जो मैम ने जो बोला था, ये सभी लीडर को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। और आप टीम के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सब नहीं सीखा तो फिर आपके साथ ज्यादा टीम दूर तक नहीं जा सकती। और सबसे खास बात है इस सिस्टम में आपको ये सीखना पड़ेगा दोस्तों कि आप कितना अपने आप पे काम करते हैं। सबसे ज्यादा अपने आप पे काम करना है। दूसरी बात, एक बात और बताऊंगा, लोग यहाँ आते तो हैं लेकिन महान बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी ऐसा स्टार्टिंग में हमने शुरुआत किया था कि मैं ऐसा काम करूं कि किसी की जिंदगी बन जाए और उसी आदमी पे काम करें कि इसकी लाइफ बन जाए। लेकिन हमारी बात में नहीं। बहुत ऐसे लोगों ने बंदूक उठाई लोगों की हेल्प करने के लिए। बहुत लोगों ने बंदूकें उठाई कि लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं इनको सुधारूंगा, मैं लोगों इनको अच्छा बनूंगा मैं। लेकिन जब जेल में गए तो पता चला कि लोग को जो सुधारने पर चले थे वो लोग उन्हीं को भी सुधार दिया। इसलिए दोस्तों मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जब तक आप लोग इस सिस्टम में अपने को बनाने की कोशिश कीजिए, आप दूसरे को नहीं बना सकते। जो लीडर दूसरे को बनाने की कोशिश करेगा दोस्त, वो कभी भी बन नहीं पाएगा। पहले अपने आप को 10 को स्टेप में डालिए, तब दूसरे को बोलिए। जो आप करेंगे वही टीम करेगी, जो आप नहीं करेंगे वो टीम नहीं करेगी। तो इसमें खास बात है कि अपने समय को बर्बाद ना करें आप लोग। अपने पर ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि आप अगर बनते हैं तो आपकी टीम आपको देख के ऑटोमेटिक बन सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुधार अपने आप पे करना है, समय वेस्ट ना करें। क्योंकि आप कितना भी किसी को सपोर्ट करें और करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको जो डुबाएगा, आपको आप भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएगा। डूबेगा खुद और सनम आपको भी लेके जाएगा। ऐसे लोगों के साथ न काम करें जो आपकी बात न माने, आपके विजन पे काम न करें, अपने विजन पे न काम करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से अच्छा है कि आप अपने विजन पे काम करें। मैं सभी लीडर्स को कहता हूँ, अगर आपकी कोई बात मानता है, उसके अंदर सपने हैं, काम करने के ललक है, तो उसके साथ जम के लग जाइए। आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी, उनकी भी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन आप बहुत तैयारी कर रहे हैं किसी को काम करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक टेलीफोन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों का समय बर्बाद आपको करेंगे, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, आपको भी बर्बाद करेंगे। तो ये ध्यान रखने, कौन सीखने के लिए तैयार है, कौन जानने के लिए आगे सिस्टम को पकड़ने के लिए तैयार है। और ये बिजनेस सभी का है दोस्तों। इस सिस्टम में हर आदमी अपने आप के लिए आया है और हर आदमी का अपना बिजनेस है। आपको देखना है कि कौन लीडर्स किस तरह से काम कर रहा है, कम समय में अपने समय को बचाकर और आप काम कर लेना है दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा प्रभावित ना हो किसी चीजों से। जो मोटिवेशनल चीजें होती हैं वो कर्म में जब बदलती है तो बहुत जबरदस्त समझ में आता है कि कर्म में क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्म पर ज्यादा आप लोग भरोसा रखें। जो आप करेंगे वही रिजल्ट आएगा दोस्तों, जो आप करेंगे नहीं उसका रिजल्ट नहीं आएगा आपको। और कहा जाता है ना, शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं। शिक्षा पा लेना कोई महान बात नहीं है। शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। अगर आपने शिक्षा ले लिया और उस पर काम कर रहे हैं तभी वो काम आएगा। जो शिक्षा लेने के बाद अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षा आपकी बेकार है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। और कर्म करें आप और फल तो आपके पास निकलेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपके साथ तुरंत दिखेगा।
तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आज का सेशन शीतल मैम ने दिया था, बहुत जबरदस्त, जानदार, शानदार। गर्व है हमें कि बेहतर तरीके से उन्होंने सीखा है। आगे चल के 8 स्टार भी क्वालिफाई उन्होंने किया है और जल्द वो ब्रॉन्ज लाइन की जाएंगे, गोल्ड लाइन जाएंगे। तो मैं विश करूंगा कि आगे जिंदगी में सफलता मिले सभी लोगों को, जितने भी लीडर्स हैं, और बेहतर से अपनी लाइफ को बदलें। क्योंकि मेरा जो विजन है दोस्तों, आगे चल के 25 जैसे खत्म होगा, हमें पता चल जाए कौन गोल्ड लाइन में जाने वाले हैं। क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन का काम खत्म हो गया, ब्रॉन्ज तो बनना शुरू हो जाएंगे, 25 में ही ब्रॉन्ज बन जाएंगे। ब्रॉन्ज का सपना तो पूरा हो गया, मैंने ब्रॉन्ज बना दिया। अब मैं गोल्ड बनूंगा, गोल्ड बनाऊंगा। अब गोल्ड के सपने होंगे। 2025 से 26 में गोल्ड है, तो 26 से गोल्ड हमारी टीम में आएंगे दोस्तों। इसलिए गोल्ड के सपने शुरू होंगे। 25 में ब्रॉन्ज लाइन के हैं, ब्रॉन्ज लाइन तो हमारी टीम में बन रहे हैं, 25 में तो बन ही जाएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। तो ये सारी चीजें देखिएगा आप लोग, 25 में कैसे बनते हैं ब्रॉन्ज लाइन और 26 में गोल्ड लाइन। क्योंकि अब जो हमने जो सीखा है 9 सालों में अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल अवस्थी सर से, कि कैसे हमें इस सिस्टम को लेके जाना है। क्योंकि सीखने में टाइम लगा, काम करने में अब टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग सीखिए, काम करना आसान है आपके लिए। अगर आप सीखे नहीं तो काम करना आसान है, नहीं सीखेंगे। अगर सीख लिया आपने और नहीं सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, अगर सीख लिए तो जहाज भी चला सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए सीखने की। तो थैंक यू सीता मैम, थैंक यू अमन जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश सर हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राकेश सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और अमन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त ग्रेट होस्टिंग। और आज के हमारे चीफ गेस्ट सीता मैम को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। मॉर्निंग सर, मोस्ट और वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार सेशन और बहुत ही जबरदस्त ग्रेट तरीके से आपने अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, सारी चीजों को जो आपने किया है और आज इस सिस्टम में आकर के अपने आपने अपडेट किया है, अपने आप में बदलाव किया है और आपने उस मुकाम को हासिल किया है, आज सारी चीजों का आपने प्रूव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत ग्रेट तरीके से आपने सेशन लिया। और वाकई में दोस्तों कि जब तक हम सिस्टम को समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक होने वाला नहीं है। और आज हमारे एग्जाम्पल के रूप में सीता मैम आप सभी के बीच में आज उनका सेशन भी था। तो ये प्रूफ है और बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और अपने आप में बदलाव किया और आज हम सभी के बीच में इस मुकाम पे हैं और अपकमिंग 8 स्टार हैं। और शानदार तरीके से आज हम सभी के बीच में जो शब्द रखते हैं मैम और जो ज्ञान है इनके अंदर, ये सभी लोगों के बीच में मिला है। और आज इस सिस्टम के माध्यम से हम सभी लोग टियान से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से, जो कि अनपढ़ गंवार लोग हम जैसे आ, कुछ नहीं ज्ञान था, आज हम सभी इस सिस्टम में आकर के हमारे गुरु के माध्यम से, हमारे हरिशंकर सर को मैं चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग करता हूँ। और हमारे मेंटोर गोपाल गुड मॉर्निंग, अवस्थी गुड सर मॉर्निंग, को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गुड और मॉर्निंग हमारे राकेश जी, जबरदस्त जबरदस्त लीडर, सर जबरदस्त। सर सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका देन है कि आज इस सिस्टम के माध्यम से हम आप लोगों के जरिए सीख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। और आज बोलना आ गया, समझ में आ गया कि क्या है दुनिया में, क्या किस तरीके से हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ये आप लोग ना अगर इस दिशा को दिखाए होते तो शायद इस मुकाम पे हम लोग ना आ पाते। वही रोजमर्रा की जीविका में लगे रहते कि अपना डेली की डेली कमा तो लेते पैसा और जीविका तो चलता रहता, लेकिन एक सिस्टम ना बना पाते। आज इस सिस्टम के माध्यम से क्या हमें टियांस माध्यम और माध्यम तो मेन आप लोग हैं और आप लोगों के जरिए से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं कि आप लोग खुद सीख रहे हैं और हम लोगों को भी सिखा रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आशीर्वाद के रूप में आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हम कहेंगे आभार आप सभी का है। आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे
और हम सभी लोग कामयाब होने के लिए एक सिस्टम पकड़ लिए हैं, तो छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहेंगे जब तक अपने आप को उस मुकाम पे एक्टिव इनकम से पैसे इनकम में न ले जा पाए तो बेकार है। हम अपने गुरु का मान सम्मान तभी हमारा होगा कि जब हम उस मुकाम को हासिल कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हम अपने गुरु, महागुरु और मेंटोर का। और इसी तरीके से हमारे सीता मैम को मैं बड़ी खुशी है कि आज इस मुकाम पे हैं और वो अपने आप में खुद एक ग्रेट लीडर हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सीता मैम को और थैंक थैंक यू यू करूंगा कि आपका सर। एक बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैम। और ये सबके लिए है कि आप जैसा कि मैं कह देता हूँ कि आपने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है और कभी गए भी नहीं है। आज इस सिस्टम का देन है और हमारे गुरुओं का देन है कि आज इस आप अपने इंस्टीट्यूट को बहुत ही बखूबी बेहतर तरीके से कर पा रही हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आने वाले लोगों को, नए नए लोगों को और बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म और रास्ता दिखा पा रही हैं, विजन दिखा पा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, थैंक यू करूंगा। अमन सर, आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट थैंक यू करता हूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल आप जो चला रहे हैं, एचएसटी ग्रुप हाई स्पीड ट्रेनिंग सिस्टम, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। तो थैंक यू सभी आर लीडर्स को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक थैंक यू यू सभी सर, आर थैंक लीडर्स यू। को। सर थैंक यू। थैंक यू सर, टाइम कम है हमारे पास। नेक्स्ट मुकेश सर, आपने हैंड रेस करा है। मुकेश सर, आपने हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। और आज की चीफ गेस्ट हमारी सीता मैम। गुड मॉर्निंग सीता सर। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बुलंद आवाज, बुलंद मीटिंग। और जो कि जैसा सर ने कहा कि सीखने की बात है, आपने सीखा है और हमेशा सर की बातों को आपने माना है। आज वही चीजें हैं कि ये चित्तार्थ हो रहा है। आप सामने जो है आज 7 स्टार है और कंपनी 8 स्टार है, जल्द जो है ब्रॉस लाइन में ये जा सकती है। तो सभी करना कि केवल सीखने की बात है और करने की बात है। हम सीखते हैं, अगर चलना नहीं, अगर नहीं आता है तो मुश्किल है। करना हमें है, जानना हमें है, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने सिखाया और हर कुछ बताया कि यहाँ कैसे क्या करना है। और घबराना नहीं है, समस्याएं सबके पास आती हैं और चली जाती है। समस्याओं को लेकर बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मुकेश कुमार प्रयागराज से मेरे प्लस निराज सर हैं। हमारे दोनों गुरुओं को चरण स्पर्श, हमारे शंकर सर, गोपाल चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग। और साथ ही मिलने में हमें 72 पार्टिसिपेट लगे हुए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अमन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट अनुज सर, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, अनुज सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका सेशन बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं अभी फील्ड से लौट रहा हूँ और मैं रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से आपका सेशन था। मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ। आप बहुत अच्छी एक डायनेमिक लेडी हैं और बहुत अच्छी लीडर हैं। और बाकी मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। रंजना मैम से शेयरिंग ले लीजिए मैम, इसी फोन पे। यस वेरी सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू गुड सीता मॉर्निंग मैम, आपका सेशन बहुत सर, शानदार आपका रहा। मैंने पूरा सेशन सुना क्योंकि हम लोग रास्ते में है, फील्ड से लौट रहे हैं। तो मैं अपने गुरु को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, प्रयागराज से शंकर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज का सेशन मैं सीता मैम का बहुत ही शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम एक ग्रेट लीडर है, उनसे मैं भी काफी कुछ सीखती हूँ, तो थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। संजय सर, गुड मॉर्निंग, सिवान से। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज आपकी होस्टिंग भी बहुत लाजवाब है, आपसे भी बहुत कुछ सीखा। और आज की
सेशन के चीफ गेस्ट सीता देवी मैम, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपको ग्रेट सेशन आज आपका रहा और आपसे आज जो सीख मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। आपके आज के ट्रेनिंग से बहुत कुछ समझ में आया। जो चीज हम काफी गुत्थियां सुलझा रहे थे, लेकिन आज आपने बहुत क्लियर किया है। और वाकई में आपके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप है और नॉलेज भी है। और यही काम हम लोग सीखने का जो कर रहे हैं, यदि आप जैसे लोगों से सीखने की काम करें तो निश्चित कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपको पूरे पैनलिस्ट और पूरे अपने लाइफलाइन सब टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड और मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ग्रेट सेशन लाजवाब रहा। और वाकई आपके अंदर वो खूबी है, आपके अंदर वो प्रतिभा है। आप वाकई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगी और गोल्ड लाइन ही नहीं, आप PhD बनेंगी। तो ये चीज पक्का दिख रहा है आपके अंदर। और आपसे सीख के यदि आदमी चाहे तो अपने को खुद बना सकता है। और आज हम सभी को इस पैनल के जरिए आशीर्वाद देने वाले, हम सभी के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन गोपाल अवस्थी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग भैया। सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रणाम सर, प्रणाम। और हरिशंकर सर का क्या कहना, वो तो ऐसे विचार, ऐसे नेक इंसान और ऐसे नेक उनका प्लान है कि केवल आदमी खुद में इम्प्लीमेंट कर ले तो हम लोग वाकई में 2025 में ब्रॉन्ज लाइन तो बनेंगे ही। और सर की मिशन में शामिल है तो 26 में गोल्ड लाइन बनेंगे ही। तो मैं उन्हें भी चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ सभी पैनलिस्ट से आशा करता हूं कि आज के सेशन से बहुत कुछ समझ में आया हम सभी को। और हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे और अपने आप को करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो HD गो HD। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ विष्णु शंकर सर, आपने हैंड रेज करा है। विष्णु सर गुड मॉर्निंग। विष्णु सर आपने हैंड रेज किया है। ओके, सो थैंक यू सर, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट राजीव सर गुड मॉर्निंग, अगर मेरी वॉइस आ रही हो आपको तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अमन गुड सर, मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मुझे एचएसटी के इंटरनेशनल पैनल पर इनवाइट किए हैं। और आज हम सबकी चीफ गेस्ट मिसेस सीता मैम के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपने हम सभी लोगों को आज बहुत ही जबरदस्त वंडरफुल सेशन आपके माध्यम से सुनने समझने को मिला। और आपने पूरी अपनी जर्नी बताई। और आप तो एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग की ABCD भी नहीं जानती थी, फिर भी आपने उसको सीखा और सीख कर आज अच्छे मुकाम पर हैं, अपकमिंग एज स्टार हैं। तो यह ना सिर्फ महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए भी है कि जो कभी नेटवर्किंग नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, वो सीख कर कैसे आगे बढ़ सकता है। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बात की कि जब तक महिलाओं को घर से परमिशन नहीं मिलेगी तो वो कितना भी चाह ले, कभी कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ घर की चार दीवारियों में बीत जाता है। तो आपने प्रूव किया, आपके हस्बैंड ने आपको ये आदेश दिया और सहयोग किया कि आप जाके अपना एक अलग मुकाम बनाइए। परिवार वो चलाते हैं लेकिन सपने आप पूरे कर रहे हैं। तो आपके हस्बैंड को भी सलाम, क्योंकि जब तक परिवार में किसी मुखिया या किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ ना हो तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपके परिवार को भी बहुत सैल्यूट है। और जितनी भी पैनलिस्ट में हम लोग तो सीखते ही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल के माध्यम से हम अपने दोनों लाइन लीडर्स को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिनके सानिध्य में हम लोग सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। हरिशंकर सर जी और गोपाल अवस्थी सर जी को, दोनों को, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज जितने भी पैनल में गुड मॉर्निंग सर। जुड़े हैं बहुत बदल है।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक हैंड रेज लास्ट हमारे बीच में है। विके शर्मा सर, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। अमन सर, आपने मुझे नेशनल पैनल पर बोलने की अनुमति दी, इसलिए कोर्ट को गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। आज के चीफ गेस्ट सीता में गुड मॉर्निंग प्रणाम सर। आवाज आ रही सर? हेलो, की आवाज नहीं आ रही है सर। अमन सर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी हो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आज कुछ के नेटवर्क चीफ की गेस्ट प्रॉब्लम है, नेटवर्क की दिक्कत है। सो थैंक यू सो मच। आई होप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में हैं, सबकी ऑलमोस्ट हमने शेयरिंग को कंप्लीट किया है, सबका रिव्यू को कंप्लीट किया है। और लास्ट हमारे साथ एक रिव्यू और हैं, देन मैं उसके चैनल को वाइंड अप करता हूँ। उमा शंकर सर कनेक्ट हैं। उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। शुक्रिया, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आप भले ही सबके लिए आयरन लेडी हैं, लेकिन मेरे लिए टाइटेनियम लेडी हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि जितने आपके सेशन हुए हैं, सबसे बेहतरीन आज लगा। 92% लोग थे, सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी आपने बातें बताई, सीखने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत लोग सीखे भी होंगे व्यवहारिक बातें। जो हम सीखते हैं अगर उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं तो बेकार है। हम क्वालिफाइड हैं, एमए पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन उस क्वालिफिकेशन का समाज के प्रति, परिवार के प्रति कोई प्रदर्शन नहीं है तो बेकार ही है। तो ये आपने सीखा है, उसका प्रदर्शन करती हैं, जो 92 लोगों ने प्रमाणित कर दिया। डेफिनेट आपकी वाणी में दम है कि जहां आप खड़ी हो जाती हैं। और चूंकि संस्था का स्लोगन है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर सब कोई है, कोई भेदभाव नहीं है। आप जहां भी काल होता वहां चली जाती हैं, चाहे बलिया हो चाहे कानपुर हो, कहीं भी आप चली जाती हैं, क्योंकि सिस्टम की आवाज है वसुधैव कुटुंबकम। अब चूंकि हम सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान रखते हैं, बार बार चीज को अपनाते हैं, उससे हम एक्टिंग करते हैं तो हो ही जाते हैं। बहुत लोग हम लोग देखते हैं एचडी लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, अपने को मान लिए हैं, वैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही जिस दिन हम कल्पना को भर लेते हैं तो कोई क्रॉस शब्द इसमें रह ही नहीं जाता है। और सीखने के लिए तो गुण जो है कहीं से भी सिखा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपलाइन के पास जानकारी नहीं होती तो हम दूसरे से पूछ लेते हैं। यही तो खूबी है सिस्टम की, कि जो हमारे पास नहीं है वो अपलाइन से सीख करके हम नीचे बताते हैं। बाकी ट्रेडिशनल में तो जो है हर गुरु एक शिष्य को जो है 99 विद्या बताता है। ये सबसे बड़ी खासियत ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट नेटवर्किंग का यही है। बहुत बढ़िया आपने बताया मैम, किस तरह से बात करते हैं, कैसे धीरे धीरे पकड़ते हैं। सीखे तो आपसे कोई सीखे। और रियल में आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप प्रेरणादायी महिला हैं सबके लिए। स्कूल में भले ही गई नहीं हो, लेकिन दूर से ही आपने जो है स्कूल का खिड़की दरवाजा देखा हुआ है, जिससे अभिमन्यु माँ के पेट में ही जो है चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था। ये सब आपके माता पिता का कर्म फल है। धन्य है आपके माता पिता, आपके गुरु। आपकी गुरु भक्ति को मैं सशक्त नमन करता हूँ। बहुत अच्छा आपने उनके आज्ञा का अनुपालन किया हुआ है, जिसका परिणाम दिखता है। सबको करना चाहिए, करेंगे तो डेफिनेट फल मिलता ही मिलता है। प्राकृतिक नियम, वैज्ञानिक नियम है, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, न कम न ज्यादा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करते बुरा। इसलिए समय न बर्बाद करते हुए, अब जैसे मेरी 70 साल की उम्र है तो इंतजार न करें आप लोग, क्योंकि परिवर्तनशील दुनिया में जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। परिवर्तन हो रहा है, 75 की जगह 85 हो गया डॉलर का वैल्यू, तो जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छी बात रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अपने ब्लाइंड केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलते हुए बीएल सर को दंडोत प्रणाम करता हूँ। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। कछुआ निगाहधारी कानपुर की धरती से श्री श्री खजराट गौस्ती सर को दंडोत प्रणाम गुड मॉर्निंग करता सर, हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने साथी लगे हैं सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मन सर, थैंक यू सीता में मालियर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। आपने सीता मैम के सेशन को सुना और उनके सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को समझने को भी मिली होंगी। और मैम ने अपना टाइम दिया। आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैम ने प्रिपरेशन करी और उसके बाद अपने सेशन को प्रेजेंट किया और लोगों ने उस चीज़ को सुना बहुत ध्यान से। ऑलमोस्ट हमारे साथ 91 पार्टिसिपेट्स थे और उन्होंने चीज़ों को ध्यान से सुना, समझा, सीखा भी होगा। थैंक यू सो मच अगेन सीता मैम। थैंक यू अगेन। थैंक लास्ट मैसेज कुछ शेयर करें आप। थैंक यू सर, आपको पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ, आपने मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया सर इस सेशन को पूरा करने के लिए सर, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और जितने भी हमारे पैनल पे लीडर साथी बने हुए हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और जो हमारे अपलाइन हैं मिस्टर हरिशंकर सर जी, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुड मॉर्निंग कानपुर मैम, के गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आज यहाँ पे मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पे मैं पहुंची हूँ तो अपने अपलाइन की देन है, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ और अपने माता पिता को भी थैंक यू बोलती हूँ। और जितने भी अपलाइन और लाइफ लाइन इस पैनल पे बने हुए हैं सभी लोगों को मैं बता दूं, आज हो गई 22 तारीख। हमारा जो टाइम बचा हुआ है वो 5 दिन का क्लोजिंग का टाइम है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने लेवल को देखिए और अपने अपने जितने सारे लोग आपके टीम में हैं, किसी का लेवल 2 पीबी से 4 पीबी से 10 पीबी से अगर रुक रहा है तो आप लोग अपने पीबी को ध्यान दीजिए और अपग्रेड करिए। और कुछ लोगों का जो कार्ड अपना ब्रॉन्ज है उसको सिल्वर कर लीजिए, जो सिल्वर है उसको गोल्ड कर लीजिए। और हमारा 5 दिन का टाइम बचा हुआ है क्लोजिंग का। सभी लोग अपने अपने जितनी हमारी टीम है मैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। और अपने अपने लेवल को सभी लोग ध्यान दीजिए और टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। जैसे हमारे गुरु और महागुरु कह रहे थे 25, तो 25 आ गया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी लोग अपने लेवल को देखिए और 5 दिन की हमारी क्लोजिंग है उस पर देख लीजिए आप लोग किसका लेवल हमको चेंज कराना है। इसी के साथ मैं अपने वारी को विराम करती हूँ। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।